बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक विद मुर्तज़ा सैयद यूट्यूब चैनल से। चाइना और भारत, इस टॉपिक के ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा कि कशीदगी है जो कि लद्दाख के ऊपर है और इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ सकते हैं, क्या इसका फ़ायदा कुछ पाकिस्तान को भी हो सकता है। और उससे पहले जो आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त एक कोविड-19 पेंडेमिक है जो पूरी वर्ल्ड में इस वक्त जो है वो फैला हुआ है। तो उसके ऊपर मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों से बात करूँ। वो ये है कि नंबर 1, आप लोग बराए मेहरबानी ये मास्क इस्तेमाल करें। ये मास्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके मुंह से निकलने वाली और दूसरी चीज़ें जो हैं वो दूसरे को मुतासर ना कर सकें। मैं इस वक्त वीडियो बनाने के लिए सिर्फ इसको उतारूंगा, बाकी मैं बिल्कुल नहीं उतारता। और मैं इसको जहाँ भी जाता हूँ मैं सोचता हूँ कि मेरे ये मास्क पहनने से किसी दूसरे को अगर उसके लिए फ़ायदा हो सकता है तो मुझे ज़रूर पहनना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है वो ग्लव्स हैं। ये ग्लव्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आप हर चीज़ को छूते हैं, हर चीज़ को पकड़ते हैं, क्योंकि इसके बगैर ज़िंदगी का गुजारा ही नहीं है। आप कहीं से भी कोई चीज़ लेते हैं तो उसके साथ भी जरासीम लग सकते हैं। तो बेटर है कि आप जो है ग्लव्स जो है अपने हाथों में पहन के रखें। और तीसरी जो चीज़ है, जब आप घर जाते हैं तो अपने बच्चों से थोड़ा सा आप पहले डिस्टेंस रखें और पहले आप अपने हैंड वॉश करें और कोशिश करें कि आप अपना ड्रेस चेंज करें जब आप बाहर से आएँ तो एक रूम में, फिर आप अपने बच्चों के पास जाएं। तो हैंड वॉश जो आप कर सकते हैं वो आम साबुन से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र ही हो। अगर सैनिटाइज़र सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो ज़रूरी नहीं है, आप आम साबुन के साथ भी अपने हाथ वॉश कर सकते हैं जो 20 सेकंड तक आपको धोने चाहिए। और सोशल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं। तो सब लोगों को ये समझना चाहिए कि इस वक्त मजबूरी है, जो सब लोगों को समझना चाहिए इस मजबूरी को, और अपने आप को भी और दूसरे को भी महफूज रखना चाहिए। तो अब चलता हूँ जी मैं असल टॉपिक की तरफ, जो इंडिया और चाइना की जो इस वक्त कशीदगी चल रही है उसमें ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स वो ये, चाइना ने लद्दाख के करीब अपने एयर बेस को मज़ीद फैलाना शुरू कर दिया हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक, जो मैंने उनके मीडिया को देखा और बड़े बड़े एनालिस्ट को मैंने सुना, तो वो ये कहते हैं जी कि चाइना ने एक अपना एयर बेस वहाँ पे बना रखा है। तो वहाँ पे मसनूई सियारे की मदद से कुछ तस्वीर भी ली गई हैं, जो उन तस्वीर में जो नज़र आ रहा है जी कि वहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पे तामीरात हो रही हैं। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस माहिर से ये खुसूसी तौर पे हासिल करदा 2 तस्वीर जो वो मैंने देखी हैं उनके सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चल रही हैं कि चीन ने लद्दाख में एयर बेस में तोसी शुरू कर दी है। और शेडो ब्रेक इंटेल जो तज्ज़ियाकार हैं उनसे भी जो मैंने चेक किया वो ये कहते हैं जी कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि पहली जो तस्वीर उनने दिखाई वो 6 अप्रैल की है, और जो दूसरा जो नक्शा उसमें है वो 21 मई का है जी। और ये बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मियाँ वहाँ उसमें ज़ाहिर हो रही हैं। डेफिनेटली ये मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ कि चाइना वहाँ पे मोर्चे बना चुका हुआ है, वो अपनी पोजीशन जो है वो अपने दफा को मजबूत कर चुका हुआ है। तो चाइनीज़ हेलीकॉप्टर भी नज़र आ रहे हैं और उनके जंगी तैयारों की पोजीशन भी सामने आ रही है। और तीसरा वहाँ पे एक टैक्सी ट्रैक नज़र आता है, मींस जहाँ पे ये टैक्सी ट्रैक से मुराद मैं ये आपको समझाऊँ कि वहाँ पे ये जो जंग के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली ये जो गाड़ियाँ होती हैं ये वगैरह, यानी बख्तरबंद गाड़ियाँ और दूसरी ये सारी वहाँ पे। तो एक तीसरी तस्वीर, तो वो तस्वीर है उस एयर बेस के ऊपर 4 लड़ाका तैयारों की लाइनअप है, जिसमें ख्याल किया जाता है कि वो चीनी अवामी लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के J-11 और
J-16 जंगजू तैयारे हैं। तो चीन की जानब से एयर बेस पर जंगी तैयारे पहुंचाने और एयर बेस की तोसी पर भारत सरकार सख्त परेशान है। और मोदी सरकार ने चीन की जानब से भारतीय फ़ौज को शर्मनाक शिकस्त के बाद आज एक अहम इजलास भी तलब किया है। तो चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मसलसल जो है वो बढ़ती जा रही है। और इत्तलाहात के मुताबिक चीन के मतलब आलमोस्ट 5,000 से 7,000 फ़ौजी जो हैं वो भारत में दाखिल हो चुके हुए हैं। तो असल जो है वो कुछ ज़राए के मुताबिक जो मैं आपसे एक बात करूं कि सी पैक को ये जो ज़्यादा ख़तरा था वो भारत और अमेरिका से, तो चाइना ने इस चीज़ को बांधते हुए चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख पहुंचाए। और चीन ने माउंट एवरेस्ट पर भी अपनी फ़ौजें उतार दी हुई हैं। गैलवन वादी के इलाका में 3 से 4 जगहों पे चीनी अफवाज जो है वो 5 किलोमीटर तक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ तक वो पहुँच चुकी हुई है और मोर्चा बंद है। तो मतअद्दद फ़ौजी इंडिया के वो गिरफ़्तार हैं। तो अक्सर ने तो भागकर जान बचाई थी, जैसा कि कुछ तस्वीर और वीडियोस पहले भी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हुई हैं। तो हमने भी अपनी लास्ट वीडियो में कुछ तस्वीर और वीडियोस उसमें अपलोड की थी। और सिक्किम की बात करना चाहूँगा। लद्दाख और सिक्किम की सरहद पर चीनी फ़ौज की नकलो हरकत वहाँ पर भी है। तो वहाँ से भी भारत के हाथ पांव फूल गए हुए हैं। तो भारतीय मीडिया के मुताबिक जो है इस वक्त चीनी फ़ौज ज़ेर ज़मीन बंकर्स बना रही है, जबकि ये उनकी रिपोर्ट है, जबकि हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट है जी कि वो बंकर्स वगैरह बन चुके हैं और अपना दफ़ा मजबूत कर चुका हुआ है। सारे सिनेरियो के पीछे पाकिस्तान का क्या मफाद है या पाकिस्तान का क्या नुकसान है, और ये जो हो रहा है इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं। तो देखें जी, मैं इसमें तो दो राय है ही नहीं कि चाइना जो भी कर रहा है वो इस वक्त नेपाल के साथ मिलकर, भूटान के साथ मिलकर इंडिया के ख़िलाफ़, और अमेरिका जो है इस वक्त डेफिनेटली ये सबको पता है कि इंडिया की पुष्टपनाही जो है वो अमेरिका कर रहा है। और ये दो सुपर पावर्स की जो है इस वक्त ये जंग है। तो चाइना अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। तो उसके बीच में चाइना, चूँकि ये जंग तो पहले भी 1962 में इंडिया और चाइना के दरमियान हो चुकी हुई है इन्हीं इलाकों के ऊपर। तो आज तक चाइना ने क्यों नहीं दोबारा ये, जबकि वो चाइना ये इतनी ताकत भी रखता था कि वो इंडिया के ऊपर अटैक करे और अपने इन इलाकों को वापस ले ले, तो आज ही क्यों? तो आज चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है सी पैक के अंदर, जो डेफिनेटली गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान का मफाद भी इसमें है। तो और चाइना का सबसे बड़ा मफाद है। चाइना की तमाम तर मसनूआत जो हैं वो जाएंगी पूरी दुनिया तक। तो चाइना को बहुत ज़रूरी है कि वो सी पैक को डिफेंड करने के लिए मैदान में आए। ये चाइना का अपना मफाद है। तो इसके पीछे और पाकिस्तान को इसका ख्वाह मुख्वाह फ़ायदा मिल रहा है कि पाकिस्तान में जो हमारी ग्वादर बंदरगाह है वो उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, उसके ऊपर चाइना को ख़ुद मैदान में आना पड़ गया। तो अब बात है जी कि हमें एक और मसला भी है, वो मसला है कश्मीर का। क्या इस स्टेज के ऊपर हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि भारत हमसे 3 गुना बड़ा मुल्क है और हमसे ज़्यादा फ़ौजी ताकत है उनके पास, हमसे ज़्यादा उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, हम उनका 1/3 भी नहीं आई थिंक। तो हम कश्मीर के ऊपर कहाँ खड़े हैं इस स्टेज के ऊपर? क्या हम जुम्मा वाले दिन 12 बजे बाहर निकलना शुरू करेंगे, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो हमेशा ये बात करते हैं? क्या हम जुम्मे वाले दिन ही निकला करेंगे या हमारे बड़े इस बारे में सोचेंगे? क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे भाई
आए रोज़ शहीद हो रहे हैं। हमारी बहनों और बेटियों की इज़्ज़तें तार तार हो रही हैं। हमारे बच्चे माजूर हो रहे हैं। हमारे बूढ़े घरों में 9 महीनों से घरों में बंद हैं। उनके ऊपर कोरोना से पहले एक कोरोना जो मोदी ही ले आया था, लॉकडाउन में उनको रखा हुआ है। तो ये बहैसियत है पाकिस्तानी, हम एक इस्लामिक एटॉमिक पावर हैं। कब हम इस काबिल होंगे कि अपने बहन भाइयों की मदद करेंगे? कब हम इस काबिल होंगे कि हम चाइना की तरह बराह रास्त हम भी अपने मफाद का दफा करेंगे? दरिया हमारे सूख चुके हुए हैं और कब्रिस्तान हमारे भर चुके हुए हैं। इमरान खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपसे हम ये पूछते हैं कि कब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों की मदद करने के लिए सर पे कफन बांधेंगे, या आप भी नवाज शरीफ साहब की तरह कह दीजिए, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि जिसको आप खुदा मानते हैं उसको हम भी खुदा मांगते हैं, जिसको आप पूजते हैं उसको हम भी पूजते हैं, जिस गाय का आप दूध पीते हैं उसी का हम भी पीते हैं, आलू गोश्त आप भी खाते हैं, आलू गोश्त हम भी खाते हैं। आप भी नवाज शरीफ साहब की तरह 2 कौमी नज़रिए का जनाजा निकाल दें तो हमें तसल्ली हो जाएगी कि हम कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये नवाज शरीफ साहब को मैं सल्यूट करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने 2 कौमी नज़रिया को दफन करके इस मुद्दे से जान ही छुड़वा ली थी। तो आपकी आए रोज़ की कश्मीर के ऊपर ट्वीट्स, जुम्मा वाले दिन बाहर खड़ा होना, इसको ये ना हो कि इमरान खान साहब हमें कुछ मुनाफिकाना से लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़े जाएं, जबकि हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, आपकी एक क्रेडिबिलिटी भी है दुनिया में, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन साहब, ये जो घी है ये सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, इसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान बसते हैं और हर मुसलमान ये जज्बा रखता है, हमारा ईमान ही यही है कि हमें ये दुनिया ये आर्जी है, हमारी असल ज़िंदगी वो अबदी ज़िंदगी है, उसकी तरफ हमें जाना है। हम किसी एटम बम से नहीं डरते, ये कौम किसी एटम बम से नहीं डरती, ये कौम किसी मिज़ाइल से नहीं डरती। अगर आप लफ्ज़ी मिज़ाइल और बम चलाते रहे तो हम इसी तरह अपनी माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तें तार तार होते हुए देखते रहेंगे। हम कभी भी कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं कर सकेंगे। जो हमारा थोड़ा सा पानी रह गया वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे यह दरख्वास्त करूँगा कि बराए करम आप थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आइए और कौम को एतमाद में लीजिए। हमें बताएं कि इस वक्त बांग्लादेश भी इंडिया को आंखें दिखा रहा है, भूटान भी, नेपाल भी, सेकंड सुपर पावर चाइना जो कि अपनी फोर्सेस लेके अपने इलाकों के अंदर चला गया हुआ है, उसने अपने इलाके वापस ले लिए हुए हैं या ले रहा है या कुछ लेने वाला है। हम कहाँ खड़े हैं? हम क्यों इतना मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं? हम क्यों इतनी महंगाई में पिस रहे हैं? ये दफ़ा ये इतने बड़े अखराजात हमने किस लिए किए हैं?
हम ये नहीं कहते, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो बटन दबा दें ना साहब, आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। आप एक खिलाड़ी हैं, आप प्लेयर हैं, आपको पता है फ्रंट फुट पे जो शॉट लगती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, तो आपको सामने आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।